Let's see the question. What could be the possible reason for the Security and Exchange Commission (SEC) substituting IFRS for GAAP? देखो GAAP का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब SEB यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है, जो सेबी वगैरह ये सब हैं, जो हमारे स्टॉक मार्केट वगैरह इन सबको भी रेगुलेट करते हैं किसी ना किसी वे में, ठीक है। तो वो अब GAAP की जगह IFRS को क्यों बेहतर समझने लगे हैं, ठीक है। पहले तो गैप ही था, अभी IFRS को बेहतर क्यों समझते हैं। देखो इसका फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये एक कॉमन सेट है भाई, है ना, ये कॉमन सेट है ग्लोबली। तो भाई ग्लोबली जब तुम्हें एक चीज मिल रही है, पूरी क्या कहते हैं, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए तुम्हें कोई एक चीज मिल रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, कंपेरेबिलिटी बढ़ जाती है। IFRS क्या करता है, हमें कंपैरिजन करने के लिए चीजें दे देता है, यानी जब कॉमन सेट है तो कंपैरिजन ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये भी है कि हम फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, हमारे जो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, compete कर सकते हैं अच्छे से, है ना। कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन है जो वो वेल्दी हो जाता है, अच्छा कंपटीशन और बढ़ जाता है, ठीक है। और इसका एक और फायदा भी है कि अगर कंपनीज की बाहर कोई सब्सिडरीज कंपनीज हैं, सब्सिडरीज का मतलब होता है, मान लिया मेरी रिलायंस कंपनी है और इसके एक कंपनी बाहर भी है, बाहर कोई कंपनी है जिसके रिलायंस कंपनी ने 50% शेयर्स लिए हुए हैं, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, सब्सिडरी। तो अब रिलायंस कंपनी की अगर बाहर सब्सिडरी है और इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, तो ये फिर आपस में मिलके तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना नहीं पाएंगे। जबकि रिलायंस को और उसकी सब्सिडरी कंपनी को अपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, वो कंसोलिडेट करना जरूरी होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी है, तो आपको अपने जो अकाउंट्स बनाएंगे आप कंसोलिडेट करके बनाएंगे, यानी मिक्स करके बनाएंगे, प्लस करके बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अलग अलग होंगे तो कैसे बनाएंगे। गैप में थोड़ी दिक्कत आ जाती थी कि गैप में क्या था, यहाँ प्रिंसिपल अलग है जनरली एक्सेप्टेड और उस वाली कंट्री में अलग है, मान लिया ये यूके में और ये हमारी इंडिया में, तो यहाँ पर कुछ अलग चल रहा है, वहां पर कुछ अलग चल रहा है, तो फिर कंसोलिडेशन कैसे होगा। तो अगर सब्सिडरीज हैं बाहर तो उसमें भी क्या हो जाता है, हेल्प हो जाता है, क्योंकि कॉमन सेट ऑफ आप यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ जाती है अगर IFRS होता है तो, ठीक है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई जैसा यहाँ पर चल रहा है वैसे ही हमारा इंडिया में चल रहा होगा, तो वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो IFRS के कुछ यही बेनिफिट हैं जिसकी वजह से, जो हमने बेनिफिट पढ़े हैं ना वही है, जिसकी वजह से गैप को कम यूज करना शुरू कर दिया है और IFRS को लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ग्लोबली एक कॉमन सेट है, ठीक है। सो अभी आपको लग रहा होगा बहुत टिपिकल वर्ड इसमें आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो। IFRS जो है वो कॉमन सेट है जो ग्लोबली यूज किया जाता है। तो आप एक बात बताओ, जो एक ही चीज पूरे वर्ल्ड में यूज हो रही है तो उसके फायदे तो होंगे ना, प्रॉब्लम्स कम होंगी, ठीक है। सो आई होप दिस इज अ बेटर explanation to this question.